सिलेक्शन के लेवल पे आप देखिए, या बतौर सिलेक्टर जिस तरीके से शाहिद अफरीदी आए और हमारी तरफ से जिस तरीके से चेतन शर्मा को चुना गया, यहां पर सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। क्योंकि बीसीसीआई को यह चीज, चेयरमैन सेलेक्टर को यह चीज कि किस साफगोई से जवाब दिए जाते हैं, कि क्यों घुमाया नहीं जाता चीजों को, और मुद्दों पर अपने खिलाड़ियों को लेकर के, अपनी देश की क्रिकेट को लेकर के क्लैरिटी क्या होती है, वो इस तरीके की होती है जैसे शाहिद अफरीदी ने जवाब दिए हैं। सामने क्रम जब से शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंटरिम चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हुए हैं, उसके बाद से सिर्फ एक ही सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है, जो कि टेस्ट सीरीज थी। इस सीरीज में काफी तब्दीलियां भी नजर आईं। सरफराज अहमद समेत कई ऐसे चेहरों को दोबारा मुतारिफ करवाया गया जिन्होंने फिर परफॉर्मेंस करके भी दिखाई। हमजा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग करवाई, हत्ता कि दुनिया का मीडिया अब उन्हें शहंशाह अफरीदी के मुतबादिल के तौर पर देखना शुरू हुआ। यानी अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि शाहिद खान अफरीदी जो कि एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हमेशा से नजर आए थे, उनके आने से पाकिस्तानी क्रिकेट में एक नई जिद्दत नजर आने लगी है। हालांकि ये उनकी पहली सीरीज थी, आगे चलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान काफी कामयाबियां हासिल करेगा। अब इस सारे मामले पर भारत के सबसे बड़े न्यूज पोर्टल द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल लिखा है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया था कि क्रिकेट टीम में अब कोई दोस्तियां यारियां नहीं चलेंगी, सब कुछ मेरिट पर होगा। फिर वही सब कुछ हुआ, कई नए चेहरे उन्होंने मुतारिफ भी करवाए। उस पर खुलकर इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ने अपना एक बड़ा और लंबा आर्टिकल लिखा है। भारतीय सहाफी लिखते हैं कि भारतीय सिलेक्टर्स को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद अफरीदी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने मजीद लिखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों को पाकिस्तान की अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालात के जवाब देने का तरीका सीखने की जरूरत है। शाहिद अफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि बाबर आजम को बतौर कप्तान बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो हैं ही, लेकिन अब हमने मिलकर उन्हें वर्ल्ड क्लास कैप्टन भी बनाना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि भारतीय बोर्ड के कर्ता धर्ताओं को शाहिद अफरीदी से मीडिया के सख्त सवालात का जवाब देना, अज़म और लगी लपटी बगैर क्रिकेट के अमूर और कप्तान से मुतालिक साफ बात करना सीखना चाहिए। हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले 10 साबिक क्रिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन टीम को मुंतखब करने का सबसे अहम इख्तियार इन लोगों के पास है जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का बैनुल-अक़वामी तजुर्बा कप्तान और कोच से कम है, और ये बात काफी ठीक भी है कि अगर आप उनकी सिलेक्शन कमेटी देखें तो उसमें वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मुश्किल से 2-4 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, और अपनी वर्ल्ड क्लास टीम को वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। भारतीय मीडिया ने मजीद मशवरा दिया कि सिलेक्टर्स की कुर्सी पर वेंकटेश प्रसाद या चेतन शर्मा जैसे नाम मौजूद हैं, ताहम वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से बहुत पीछे हैं। क्या ये मैनेजमेंट प्लेइंग 11 का इंतखाब कर सकती है? भारतीय क्रिकेट को शाहिद अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वजाहत, बेतकल्लफी और यकीन सीखने की अशद जरूरत है, ताकि वो एक बेहतर टीम मुंतखब कर सकें और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे सकें। यानी कि इस आर्टिकल में शाहिद अफरीदी के उन बोल्ड डिसीजन की काफी तारीफ की गई है। एक तो जिसमें उन्होंने सरफराज अहमद की वापसी की है, जबकि चंद ऐसे नए चेहरे जो कि डोमेस्टिक में काफी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें टीम में मुतारिफ करवाना और फिर उनको एक अच्छा और कलीदी रोल देना, ये सब कुछ शामिल है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खूबी किसी में भी हो, आपको खूबी को अपने अंदर सामने वाले के गुणों को देखते हुए अपनाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी जब आप क्रिकेट से इतर देखते हैं तो हिंदुस्तान में उनकी आलोचना होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या सिलेक्शन के लेवल पे आप देखिए, या बतौर सिलेक्टर जिस तरीके से शाहिद अफरीदी आए और हमारी तरफ से जिस तरीके से चेतन शर्मा को चुना गया, यहां पर सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। क्योंकि बीसीसीआई को यह चीज, चेयरमैन सेलेक्टर को यह चीज कि किस साफगोई से जवाब दिए जाते हैं, कि क्यों घुमाया नहीं जाता चीजों को, और मुद्दों पर अपने खिलाड़ियों को लेकर के, अपनी देश की क्रिकेट को लेकर के क्लैरिटी क्या होती है, वो इस तरीके की होती है जैसे शाहिद अफरीदी ने जवाब दिए हैं। कुछ 20-25 मिनट के बीच की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, उनसे कई सारे सवाल किए गए और हर सवाल का बहुत सीधा सटीक जवाब था। मैं आपको ना यहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाऊंगा ना उसकी बातें बताऊंगा। मैंने 2-3 सवाल जो बहुत जरूरी थे और जिनका जवाब देते हुए अगर यहां से पूछ लिए जाते तो गोल 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 घुमाया जाता, जवाब आपको नहीं मिलता। लेकिन जो चीज शाहिद अफरीदी ने की, जिस तरीके से उन्हें इंटरिम सेलेक्टर बनाकर लाया और जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, वो बड़े दिलचस्प भी है और उनसे हमें सीखना भी चाहिए। हालांकि एक बात इसमें जरूर यह है कि वो जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं, क्या बीसीसीआई उस तरह के स्टेचर के खिलाड़ी को चेयरमैन सेलेक्टर के रूप में नियुक्त कर सकता है? इसमें अलग अलग पेचीदगियां है, तो उसमें नहीं पढ़ूंगा, उसमें हम वैसे ही यारों की बात में काफी बात कर चुके हैं। अगर आपको इन डिटेल वो समझना है तो आप वो शो देखिएगा। लेकिन अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने बयान क्या दिए
और क्या हमारी तरफ से ऐसा पूछ लिया जाता तो क्या इस साफ गोई के साथ जवाब आते? पहला बयान आपको सबसे पहले दिखाते हैं, फुल स्क्रीन दिखाएंगे जी। तो ये इन्होंने बोला है, शादाब पर ये बोल रहे थे, और ये बहुत ही दिलचस्प इसलिए है, और इसे मैंने पहली नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि वाइस कैप्टन है, कप्तान का बहुत प्रिय है। ये सारी की सारी बातें जब मैं कह रहा हूं तो आप हिंदुस्तान से जोड़कर जरूर देखिएगा कि उप कप्तान की कैपेसिटी में, कप्तान का प्यारा खिलाड़ी होने के नाते, क्या हिंदुस्तान की क्रिकेट में उस खिलाड़ी को कोई इस तरीके से बात कर सकता था चेयरमैन सेलेक्टर के रूप में भी? शायद नहीं। आप लोगों में से ज्यादा का जवाब ना ही होगा। इसके बाद आप ये पूरा का पूरा बयान जो है वो सुन सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि शाहिद भाई मैं खेलने जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, शादाब सेड। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है इसे, बट आई रिफ्यूज, आई टोल्ड हिम टू गो टू द ग्राउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग and do some bowling. So today before the meeting he called me and we found out that there was discomfort in the finger. यानी शादाब खान शाहिद अफरीदी से बात करने से पहले ये कह रहे थे कि भाई मैं खेल लूंगा। अमूमन तौर पर जो हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, खेलना कोई नहीं चाहता है, सॉरी खेलना छोड़ना कोई नहीं चाहता है, हर कोई खेलना चाहता है। लेकिन शाहिद अफरीदी बीइंग शाहिद अफरीदी, भाई इतना बड़ा हो रहा है, अगर इतना बड़ा खिलाड़ी कुछ आपको कह रहा है, आप कैसे बात काटोगे? गया मॉर्निंग में बॉलिंग डाली, देखा डिस्कंफर्ट है, बता दिया सीधे तौर पर। तो शाहिद अफरीदी का जो एक क्वेश्चन था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को एक बार फिटनेस टेस्ट दे देना चाहिए मैच से पहले, दिया तो सही तस्वीर सामने निकलकर आ गई। क्या आपकी टीम में, यानी हमारे देश में, अगर इस तरीके का कोई खिलाड़ी जो कि उप कप्तान की कैपेसिटी में रहता है, कोई इतना प्यारा है कप्तान का, क्योंकि वहां पर भी चलता है ना ये सारा फेवरेटिज्म, और यहां पर भी रहता है, तो उस तरह के खिलाड़ी को क्या छेड़ा जा सकता था? जवाब शायद ना में हो। अगला बयान दिखाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे 2-3 बयान जिसमें बहुत साफ गोई के साथ उत्तर आए हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट, वी डिड नॉट रिसीव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द चेयरमैन रिगार्डिंग व्हाटएवर हैड हैपेंड इन दुबई। शर्जील के बारे में कह रहे हैं, वहां पर जिस तरह के आरोप उन पर लगे, क्रिकेट से इतर, क्रिकेट के बीच में जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा इस पर यह स्टैंड है, अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। यहां पर ऐसे मसले नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड एक मसला था, जिसपे कितनी साफगोई के साथ, कितनी क्लैरिटी के साथ, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात रखी है कि आपको दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस बयान का मतलब क्या है, जो यहां पर बहुत ज्यादा होता है। अगला बयान दिखाइए। ये बहुत बड़ा जवाब था, क्योंकि ये कहते हुए पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बचता है। पिछले भी जिस तरीके से हमने देखा था कि बार बार पिछले 1-1.5 साल में ये सवाल उठा है, आप वो सीरीज हारे, आप ये सीरीज हारे, आप घर पर हारे, आप एशिया कप हारे, आप वर्ल्ड कप हारे, सवाल उठते रहे लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब यहां पर क्या कहते हैं? बाबर इज अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, बाबर एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है, हम भी मानते हैं। नाउ वी ऑल हैव टू सपोर्ट हिम टू मेक हिम अ ग्रेट कैप्टन टू। यानी कि हमें अब यहां से अपने प्रयास इस तरीके से आगे बढ़ाने कि हम उसे एक बढ़िया कप्तान बना पाए। यानी वो बढ़िया कप्तान है नहीं जो सोशल मीडिया पर लोग बार बार लिख देते हैं कि बाबर आजम ये और बाबर आजम वो, और बाबर आजम की कप्तानी के बारे में। भाई बतौर कप्तान अभी उन्हें मजबूत करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको बेहतर बनाना है। ये साफ तौर पर शाहिद अफरीदी के बयान है। यहां पर इस तरीके से बयान नहीं दिए जाते भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये हमें बदलने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा से बताया है कि सामने वाले के आप अवगुण मत देखिए, गुण देखिए। अगर आप उनके कोई गुण अपने आप से जोड़ सकते हैं और उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो जरूर चुनिए, फिर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। पाकिस्तान को आप वैसे भी एज ए नेशन, अगर आप पॉलिटिकली देखें, डिफेंस के लिहाज से देखें, तो आप अपना दुश्मन ही कंसीडर करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी जब क्रिकेट के मैदान पर होता है तो आप जानते हैं कि भाई ठीक है, हर कोई उस मूड में होता है कि भाई इन्हें तो हराना है ही।